चलो जी, वेलकम बैक टू पढ़ाई मेड इजी। और टेंसेस पढ़ रहे थे हम, और टेंसेस में हमने अब तक देखा था सिंपल प्रेजेंट टेंस में किस तरीके से जो है 3 तरीके के आपके सेंटेंस होंगे, वो जिसमें एक आपको क्या होगा, एक्शन वर्ड रहेगा, ठीक है, जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और या फिर वर्ब में एस या ई एस लगता था, ठीक है, वो वाला टाइप आपने जो है सीख लिया है ना। और फिर दूसरा टाइप आपने सीखा होगा, उसमें क्या नाम है, इज़ एम आर वाला, इज़ एम आर जिसमें लगता है। और फिर तीसरा टाइप उसमें आपने सीखा होगा हैज़ हैव वाला, ठीक है, ये आपने सीखा होगा। अब आ जाते हैं हैज़ हैव, आपने एक पॉजेसिव वाला टाइप सीखा। अब आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अगर वो इंटरोगेटिव और नेगेटिव में हो जाए तो क्या होगा, कैसे उनको हम बनाएंगे, कैसे उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। वही सारे जो है सेंटेंसेस होंगे, ठीक है, और इसको इंटरोगेटिव नेगेटिव में बनाएंगे, ठीक है। तो जब सिंपल प्रेजेंट टेंसेस में इंटरोगेटिव नेगेटिव आता है, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट में इंटरोगेटिव और नेगेटिव इन दोनों के साथ में क्या लगाते हैं, डू या डज। इन दोनों के साथ क्या लगाते हैं, डू या डज। अब कब डू लगाते हैं, कब डज लगाते हैं, तो ये आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो डू कब लगाते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। डू आपको कब लगता है, डू लगता है प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ में, प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ में, और साथ साथ में किसके साथ लगता है, प्लूरल सब्जेक्ट, और साथ साथ में अगर प्लूरल प्रोनाउंस की बात करें, जैसे आई के साथ हो गया, वी के साथ हो गया, यू के साथ हो गया, है ना, दे के साथ में हो गया। ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनके साथ में हमेशा क्या लगेगा, डू लगेगा। डज कब लगेगा, डज आपका लगेगा, डज आपका लगता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट बोले तो जैसे बुक्स, बुक, पेन, ये सब क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। और बुक्स कह दिए तो प्लूरल हो गया, ठीक है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगा, और साथ साथ में जो सिंगुलर प्रोनाउंस होते हैं जैसे ही, शी, इट, दिस, दैट, ये जो सिंगुलर प्रोनाउन है, इन सब के साथ क्या लगेगा, आपका डज लगेगा। इंटरोगेटिव और नेगेटिव दोनों में ही ऐसे लगेगा। अब आ जाते हैं, सबसे पहले नेगेटिव का स्ट्रक्चर जो है चेक करेंगे, फिर इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर चेक करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट नेगेटिव की बात करते हैं लोग, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट नेगेटिव कैसे बनेगा, ठीक है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। सबसे पहले आपका आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद डू या डज, डू या डज, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आपका आएगा नेगेटिव यानी नॉट, और फिर उसके बाद आएगा वर्ब, और उसके बाद आएगा आपका सब्जेक्ट। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, क्या आएगा, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट, यानी जो कुछ भी बचा खुचा है, फिर एनी अदर कॉम्प्लीमेंट, जो कुछ भी बचा खुचा है वो सबसे आखिरी में आ जाएगा। तो इस तरीके से सिंपल प्रेजेंट नेगेटिव में क्या क्या होगा आपका, सबसे पहले आप लिखने वाले हैं सब्जेक्ट, फिर डू या डज, किसके हिसाब से आपका सब्जेक्ट होगा, वो डू या डज जो होगा ये इसी के हिसाब से होगा, सब्जेक्ट के हिसाब से। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू लगाना है, सिंगुलर है तो डज लगाना है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, अगर हम यहाँ पे लिख दें ही, तो ही के साथ क्या होगा, डज, ही के साथ क्या लगेगा, डज। ही सिंगुलर प्रोनाउन है ना, तो ही डज नॉट लाइक आइसक्रीम, ठीक है। इस तरीके से ये सेंटेंस आपको बनने वाला है, ही डज नॉट लाइक आइसक्रीम। लेकिन अगर यू आ जाए तो यू के साथ क्या होगा, डू, यू डू नॉट लाइक आइसक्रीम, ठीक है। यानी यू के साथ आपका क्या लगने वाला है, डू लगने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर मैं लिख दूं बॉय, द बॉय, तो हो जाएगा डज नॉट, ठीक है, द बॉय डज नॉट प्ले क्रिकेट। अगर आपको बॉय लिखना है खाली बॉय, तो क्या हो गया, द बॉय डज नॉट प्ले क्रिकेट। लेकिन अगर हम बॉयज़ लिख दें, इसको बॉयज़ क्या करें, प्लूरल बना दें, तो क्या हो जाएगा, द बॉयज़, तो ये हो जाएगा डू नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक है। इस तरीके से ये आपकी पूरी बात बन जाएगी, ठीक है। नेगेटिव आप में क्या होगा,
इस तरीके से बनेगा। अब आ जाते हैं इंटरोगेटिव की बात करते हैं, सिंपल प्रेजेंट इंटरोगेटिव की बात करते हैं। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट इंटरोगेटिव कैसे होगा? ठीक है, सिंपल प्रेजेंट इंटरोगेटिव में दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एक आता है WH वर्ड वाला क्वेश्चन, ठीक है, एक आता है WH वर्ड वाला क्वेश्चन, ठीक है, और दूसरा जिसका मतलब कुछ आंसर होता है। ऐसे क्वेश्चन का हमेशा क्या होगा? कुछ जवाब होगा, ठीक है, यू विल गेट एन आंसर, ठीक है। और दूसरा होता है जिसमें WH वर्ड नहीं होता है, डायरेक्ट आपको जो है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना होता है। किससे स्टार्ट करना होता है? हेल्पिंग वर्ब। और यहाँ पे हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू या डज है। यहाँ पे हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू या डज है। यानी आपको कहाँ से डायरेक्ट सेंटेंस स्टार्ट करना है? डू या डज से। और ऐसे क्वेश्चन को हम यस या नो टाइप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यस नो टाइप। मतलब इनका जवाब हमेशा क्या रहेगा? यस या फिर नो में रहेगा, कभी भी और कोई आंसर नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे पहले WH वर्ड का एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे वेयर डू यू लिव। अब देखो ध्यान से, इसमें यहाँ पे इसका जो स्ट्रक्चर रहेगा हमेशा कैसा रहेगा? पहले WH वर्ड, ठीक है, फिर डू या डज, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, और फिर उसके बाद वर्ब, है ना, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। मतलब देखो ध्यान, सबसे पहले WH वर्ड आने वाला है। WH मतलब वर्ड मतलब वेयर, व्हाट, व्हाई, हाउ, ये सब जो वर्ड है इसे क्या कहते हैं? WH वर्ड कहते हैं, ठीक। अब इसमें जो आपका ये डू या डज है, ये डू या डज अगेन किसके हिसाब से होगा? सब्जेक्ट के हिसाब से होगा, ठीक है। अगर ये यू है तो डू है, अगर ये ही हो जाता है तो ये डज हो जाता है। जैसे अगर मान लो इसी को हम शी कर दें तो ऐसे लिख सकते हैं इस चीज़ को हम, वेयर डज शी लिव। इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? वेयर डज शी लिव। अगर हमने इसको क्या किया? शी बना दिया तो ये क्या हो जाएगा? डज हो जाएगा। तो इसके हिसाब से क्या बनेगा? आपका इंटरोगेटिव बनेगा। अब आ जाते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव की बात करते हैं, ठीक है। इंटरोगेटिव नेगेटिव। अब अगर इंटरोगेटिव नेगेटिव जो है कैसे बनेगा, ध्यान से देखना है इसको, ठीक है। इंटरोगेटिव नेगेटिव, ठीक है, ये हमको बनाना है। सिंपल प्रेजेंट का है हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो पहले स्ट्रक्चर लिख के दिखा दे रहे हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर में आपका क्या होगा? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड या फिर आप जो है जो भी कहते हो, और WH वर्ड भी कहेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या आएगा? हमेशा डू या डज। क्या आएगा? डू या डज। फिर उसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट। फिर उसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट। फिर उसके बाद नॉट, फिर उसके बाद वर्ब, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये आपका स्ट्रक्चर रहेगा, ये आपको याद रहना चाहिए। इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर रहने वाला है। एक सेंटेंस बनाते हैं, जैसे वाई, फिर अब मान लेते हैं, चलो हम लिखना चाह रहे हैं सब्जेक्ट हमारा ही है, तो क्या हो जाएगा? डज। वाई डज ही नॉट कम हियर, ठीक है। ये हमेशा एक बात ये भी याद रखना, यहाँ पे जो वर्ब होगी वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। कभी भी इंटरोगेटिव में या फिर नेगेटिव में या फिर इंटरोगेटिव नेगेटिव, दो जो भी रहे, इंटरोगेटिव नेगेटिव, ठीक है, इन सब में हमेशा क्या होगा? आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगने वाला है। कभी इनके साथ एस या ईएस नहीं लगाना है, ठीक है। इनके साथ कभी एस या ईएस नहीं लगेगा। जब इंटरोगेटिव नेगेटिव हो जाए तो ही के साथ वर्ब में कभी एस या ईएस नहीं लगेगा, ठीक है। वो कहाँ लग जाता है? यही डज के साथ जो है लगना होता है, लग जाता है, ठीक है। क्लियर है? तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? इंटरोगेटिव नेगेटिव बना सकते हैं। अब अगर मान लो ये तो हो गया क्वेश्चन आंसर टाइप का हो गया, जिसका कोई जवाब होगा। वाई डज ही नॉट कम हियर, इसका कोई जवाब होगा ना। लेकिन अगर यस या नो टाइप आ जाए, ठीक है, तो डज ही नॉट कम हियर, क्या वो यहाँ नहीं आता है? तो इसका जवाब हाँ या फिर ना। तो उसमें कहाँ होगा आपका जो है? डायरेक्ट कहाँ से स्टार्ट होगा? डू या डज से ही आपका सेंटेंस स्टार्ट होगा। यस या नो टाइप में क्या होगा? अगर यस नो टाइप का आपका है सेंटेंस, ठीक है, यस नो टाइप अगर है
क्वेश्चन, तो उसमें क्या होगा आपका डायरेक्ट कहाँ से स्टार्ट होगा, डू या डज से ही स्टार्ट होगा। तो इसका स्ट्रक्चर अगर लिखना चाहें तो कुछ इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा, पहले डू या फिर डज, और फिर उसके बाद क्या आएगा आपका सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद बाकी की बातें यही रहेंगी एकदम एग्जैक्टली। फिर उसके बाद नॉट प्लस उसके बाद वर्ब, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, और प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरीके से ये आपका स्ट्रक्चर बनेगा। एक खास बात इसमें हमेशा जो है आप लोगों को ध्यान रखना है ऐसे सेंटेंसेस को बनाते समय, डू या डज या फिर जो भी है, जो नॉट होगा कभी ध्यान रखना, नॉट कभी भी किसी भी सेंटेंस में वर्ब के पहले आएगा। कहाँ पे आएगा, और कहीं नहीं आएगा। अक्सर लोग इसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, डोंट यू कम हियर, सब कभी कभी ऐसे लिख देते हैं ना। डू जो है, डू का एक शॉर्ट फॉर्म जो है, डू नॉट का एक शॉर्ट फॉर्म डोंट भी होता है। तो लोग ज़्यादातर डोंट को इकट्ठा कर देते हैं, और फिर इसको अगर इसी सेंटेंस को अगर हम ऐसे बनाना चाहें, डज ही नॉट कम हियर, इसी को बनाना चाहें तो हम अगर ऐसे बना दें, डजंट ही कम हियर, डजंट ही कम हियर, तो ये सेंटेंस एक्चुअली में गलत है, ठीक है। ये सेंटेंस स्टेटमेंट बन जाता है और ये क्वेश्चन नहीं रह जाता है। अगर क्वेश्चन पूछना है और कहना चाह रहे हैं कि वो यहाँ नहीं आता है, तो ये चीज़ आप इस तरीके से नहीं पूछ सकते हैं। डजंट ही कम हियर, नेगेटिव को कभी भी इसके साथ जो है लेके आ गए तो वो हम जो है क्या होता है, उस समय इंटरोगेटिव नेगेटिव में वो एक्चुअली में इंटरोगेटिव में क्वेश्चन नहीं रह जाता है, और इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या हो जाता है, क्वेश्चन वो नहीं रहता है। इंटरोगेटिव नेगेटिव रहे तो नॉट हमेशा कहाँ आना चाहिए, वर्ब के पहले आना चाहिए और कहीं नहीं लगाना है, ठीक है। अगर सिंपल नेगेटिव है तो आप लिख सकते हैं, ठीक है, डू नॉट कम हियर, फिर डोंट कम हियर, इस तरीके से लिख सकते हैं। सिंपल अगर नेगेटिव है तो लिख सकते हैं, पर इंटरोगेटिव नेगेटिव है तो आप इस तरीके से उसको नहीं लिख सकते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करते हैं, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस ये क्या होता है, हम लोग इसमें बातें करते हैं, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है ध्यान से देख लेते हैं हम लोग। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बेसिकली हम हमेशा ऐसे एक्शंस की बात करते हैं जो कंटिन्यूअसली अभी चल रहा हो। क्या कैसे एक्शन की बात करते हैं, जो अभी कंटिन्यूअसली चल रहा हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी मैं क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, आई एम टीचिंग नाउ, आई एम टीचिंग नाउ। अब इसमें लिखने का तरीका क्या होगा, इसमें हमेशा इसमें सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आएगा इज एम आर, क्या आएगा, इज एम आर, फिर उसके बाद क्या आएगा, वर्ब में आईएनजी, क्या आएगा, वर्ब में आईएनजी, और उसके बाद जो कुछ भी बचा रहेगा ऑब्जेक्ट है ना, एनी अदर कॉम्प्लीमेंट, जो कुछ भी बचा रहेगा उसको हम लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या बनेगा, सेंटेंस बनेगा, ठीक। प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस कैसे बनेगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके से हमारा सेंटेंस बनने वाला है। एक और, अब इसमें किसके साथ क्या लगेगा वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो अगेन अगर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो जैसे कि या फिर सिंगुलर प्रोनाउन है ना, ही शी इट दिस दैट, अगर ये सब चीज़ें हैं आपके पास में तो इन सब के साथ में क्या लगेगा, इज, क्या लगेगा इन सब के साथ में, इज। प्लूरल सब्जेक्ट है आपके पास, प्लूरल सब्जेक्ट है, और उसमें क्या है, जैसे आई को छोड़ देते हैं, वी यू दे, कुछ प्रोनाउन जो है प्लूरल प्रोनाउंस है, वी यू दे, तो इन सब के साथ में आपको क्या लगाना है, हमेशा आर लगाना है। क्या लगाना है, इन सब के साथ क्या लगेगा, आर, ठीक है। इन सब के साथ हमेशा आर लगने वाला है। और आई के साथ अकेले बेचारे कि इसकी स्थिति ये है कि इसके साथ खाली एम लगेगा और एम किसी के साथ नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये आप एकदम जो है ध्यान से दिमाग में बिठा लीजिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या लगने वाला है, ही सी इट दिस दैट के साथ में हमेशा इज लगेगा। प्लूरल सब्जेक्ट है, वी यू दे है, प्लूरल प्रोनाउन है, क्या कहते हैं, प्लूरल प्रोनाउन कहते हैं, इनके साथ में हमेशा क्या लगेगा, आर लगेगा। आई के साथ हमेशा क्या लगेगा, एम लगेगा, ठीक। तो अगर एक ही सेंटेंस को हमको कई तरीके से बनाना रहे, ठीक है, जैसे अगर मान लो
अगर मान लो हमको जो है इस तरीके से बनाना है, ठीक है, ही के साथ बनाना है, तो ही इज़ प्लेइंग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ही इज़ प्लेइंग इन दी ग्राउंड, ठीक। अगर इसी को हमको बनाना है यू के साथ, तो क्या हो जाएगा, यू आर हो जाएगा, यू आर प्लेइंग इन दी ग्राउंड, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से हो जाएगा। अगर इसी को हमको बनाना है प्लूरल सब्जेक्ट चलो ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, बॉयज़ लिख दें, तो क्या हो जाएगा, बॉयज़ के साथ क्या लगेगा, आर, बॉयज़ आर प्लेइंग इन दी ग्राउंड। अब अगर इसी को हम लिखना चाहें शी, तो शी के साथ क्या हो जाएगा, शी इज़ प्लेइंग इन द ग्राउंड, ठीक है। इस तरीके से ये चीज़ आपकी बनेगी, ठीक है। तो हमेशा याद रखना है ये जो हेल्पिंग वर्ब हो किसके ऊपर डिपेंड करने वाली है, आपके सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करने वाली है कि आपका सब्जेक्ट किस तरीके से है। अगर हम इसी को आई लिख दें तो आई के साथ क्या हो जाएगा, आई एम प्लेइंग इन दी ग्राउंड। तो इस तरीके से जो है हर एक सब्जेक्ट के हिसाब से आपका क्या बनने वाला है, हेल्पिंग वर्ब चेंज होने वाला है, ठीक है। क्लियर हुआ, आई के साथ हमने क्या लगाया, एम लगा दिया, ठीक है। तो इस तरीके से ये कहलाएगा क्या, आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्या कहलाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा हम ऐसे काम की बात करते हैं जो करेंटली चल रहा हो, करेंटली चल रहा हो, ठीक है। अब आ जाते हैं आगे बात करते हैं, इसके भी नेगेटिव होंगे, इसका भी इंटरोगेटिव होगा, तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नेगेटिव, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंटरोगेटिव देखते हैं, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस नेगेटिव चलो देख लेते हैं, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस नेगेटिव कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो इसका नेगेटिव कुछ इस तरीके से होने वाला है। सबसे पहले स्ट्रक्चर लिख दे रहे हैं, सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद आएगा आपका इज एम आर, और फिर उसके बाद जो है आपका आएगा नॉट, क्या आएगा, नॉट, फिर उसके बाद आएगा आपका वर्ब में आई एन जी, ठीक है, क्या आएगा, वर्ब में आई एन जी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे मान लेते हैं अगर हमें ही लिख दें तो ही के साथ क्या लगेगा, इनमें से इज लगेगा, है ना। तो ही इज नॉट वर्किंग, ही इज नॉट वर्किंग हार्ड, ठीक है। तो इस तरीके से आपका सेंटेंस बन गया, ही इज नॉट वर्किंग हार्ड, वो अभी मेहनत नहीं कर रहा है, ठीक है। अब इसको अगर हम यू कर दें तो क्या हो जाएगा, यू आर नॉट वर्किंग हार्ड, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका नेगेटिव बन जाएगा, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही। अब कल बाकी के जो है हम लोग इंटरोगेटिव डिस्कस करेंगे, इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव डिस्कस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू।